मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक अहमद चौधरी साहब, खालिद मलिक साहब, एहसन साहब बाहर के हैं कहीं, जफर बख्तारी साहब, फात वहीद साहब, इखलाक अब्बासी साहब, नईम अमान साहब, असद अजीज साहब, नईम चौधरी नईम साहब, सभी बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एहसन के लिए यही कहूँगा कि फजा तेरी परवाज से जरा आगे, कदम उठा के आसमां दूर नहीं है। मैं एहसन साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि ये जो काम है ये एक काम नहीं है। जब से एहसन साहब आए हैं, ताजरों के लिए जो काम कर रहे हैं ये तारीख में इंशाल्लाह लिखे जाएंगे इस्लामाबाद चैम्बर में। मैं देख रहा हूँ, उनके साथ होता हूँ, जेब से पैसे लगाकर। मैं पहली दफा कोई सदर देखा है जो जेब से पैसे लगाकर मार्केटों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, उनकी और बेहतरी के लिए कैमरे लगवा रहे हैं। और ये जो काम है ये आम काम नहीं है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई जो इस्लामाबाद के ताजर हैं उनके लिए एक इंतहाई अच्छा काम किया है। उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन मुलाजमीन के लिए जो दुकानों पे काम करते हैं वो भी इतना ही डिस्काउंट हासिल करेंगे जितना इस्लामाबाद चैम्बर का मेंबर हासिल करेगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको। मेरी उनसे गुजारिश है कि बहुत सारे काम करने हैं एहसन साहब। मैं चाहता हूँ कि आपके टेन्योर में ताजरों का स्कूल भी बने, ताजरों का अस्पताल भी बने। ये बड़े काम है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसमें हमारा हाथ बटाएंगे और अभी हदफ उठा के आए होंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है। और हमें ऐसा नहीं है, हमें अब चाहिए कि जनाब जितने मिनिस्टर साहबान हैं आप उनको यहाँ पर लेकर आए। हमारे जो मसाइल हैं, चाहे वो ताजरों के हवाले से है, मैशत के हवाले से है, सिक्योरिटी के हवाले से है, किसी भी तरह से आपका काम है आप हमारे अंदर दरमियान हो, वो हमारे साथ हो और हम इन मसाइल का हल निकालें। बहुत हो चुका, बड़ी मुश्किल में इस वक्त हालात हमारे, आपको भी पता है माशी हालात बड़े मुश्किल में हैं, लेकिन इनको ठीक करने के लिए अगर हम नियत कर लेंगे तो इंशाल्लाह ठीक होंगे। मसाइल का हल मौजूद है, कहीं भी हमने ही करना है, हमसे बाहर से किसी ने नहीं आके करना है। और मेरी एक और आपसे गुजारिश है, रमजान का महीना है, हमें इसमें हुकूमत से भी गुजारिश कर रहा हूँ और आप सबसे भी, हम सब ने अपने खर्चात में कमी करनी है। हम अगर 4 रुपये खाते हैं, 2 खाते हैं तो 1 खाएं। मेरी ताजर नुमाइंदों से गुजारिश है, मैं भी जाऊंगा मार्केटों में, जितने भी हमारे सब्जी और फ्रूट वाले ताजर हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करनी है कि हम पर हमें ताना दिया जाता है कि क्रिसमस में चीजें सस्ती होती हैं और रमजान में चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये हमने दूर करना है, जायज प्रॉफिट के साथ हम सब की जब मिन्नत करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा भी फर्ज बनता है, खाली हुकूमत का नहीं बनता है, हम सब का भी फर्ज बनता है। मैं आज भी डीसी साहब से कहा है कि मंडी में जाएं, जब चीजें वहां से अब निलामी हो हमें भी बताएं, हम उस हिसाब से लोगों के, इन दुकानदारों के रेट कायम करें ताकि आम आदमी को फायदा हो। जब आम आदमी को फायदा होता है यकीन करें हमें, हमारा ये फर्ज है, हमारी ये ड्यूटी है। हम खाली नुमाइंदे ऐसे नहीं है कि ताजरों के लिए लड़ते रहे, हमने इन चीजों को भी ठीक करना है। तो हुकूमत से फिर गुजारिश है कि खर्चात में कमी करेगी और हमारे मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से मिनिस्टर होंगे तो इनको चाहिए कि ये हमें लेना गए, ये हमसे पूछें कि हमारे कौन से मसाइल हैं, वो किस तरह से हल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बड़ा अरसा हो गया है कि शहर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सीडीए के पास पैसे नहीं है, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि सीडीए की भी आमदन आए। आज तक ऐसा नहीं किया गया कि सीडीए भी कोई आमदन सीडीए की भी हो जाए, कोई शोरूम बना दे चक्री से लेकर यहाँ तक, ताकि सीडीए भी पैसे कमाए। हर साल पता चलता है, हर महीने पता चलता है तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, बिजली के बिल के लिए पैसे नहीं। तो ये चीजें हमने ठीक करनी है। तो मैं तो यही कहूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा, हैं वो वही लोग जहां में अच्छे हैं, वही लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। पाकिस्तान जिंदाबाद।